दोस्तों, डॉग बाइट होने पर रेबीज हो सकता है और रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। जिस व्यक्ति को एक बार कुत्ते ने काट दिया और उसे रेबीज हो गया तो फिर उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है और फाइनली व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डॉग बाइट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट देता है यानी डॉग बाइट कर देता है तो फिर क्या करना चाहिए, क्या फर्स्ट एड करना चाहिए, डॉग बाइट की कितनी कैटेगरी होती है, यानी कि जो घाव है उसकी कैटेगरी कैसे डिसाइड करते हैं, ARV यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन कितनी डोजेज लगाई जाती है, उसके साथ TT की कितनी डोज लगाई जाती है, अगर आपका डॉग इम्यूनाइज्ड है यानी कि उसको टीके लगे हैं तो फिर कितनी डोजेज लगानी चाहिए, लगानी है कि नहीं लगानी है, अगर आपको एक बार रेबीज का टीका लग चुका है और फिर से आपको डॉग काट लेता है तो उसमें कितनी डोजेज लगाई जाती है, इन सारी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और डॉग बाइट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेबीज क्या होता है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो कि डॉग के बाइट करने से होता है, यानी कि कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज का जो वायरस होता है वो कुत्ते की लार में होता है। अगर किसी व्यक्ति को डॉग बाइट कर ले और कुत्ते की लार उस पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे रेबीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो रेबीज में क्या होता है, रेबीज जो वायरस होता है वो सीधे नर्वस सिस्टम पे यानी कि तंत्रिका तंत्र पे अटैक करता है। वायरस उंड से जो घाव है वहां से सीधे ब्रेन तक पहुंच जाता है, जिसके बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो आइए दोस्तों, आप जानेंगे कि डॉग बाइट होने पर फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार घर पर आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ही कुत्ता काट दे, घाव को आपको 15 से 20 मिनट तक नल के नीचे बहते हुए पानी में अच्छी तरह से साबुन पानी से धोना है। ध्यान रहे 15 से 20 मिनट तक लगातार धोना है। उसके बाद आपको डिटॉल के पानी से फिर से आप धो सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, घाव के ऊपर बीटाडीन का सॉल्यूशन अगर घर पे है तो उसको आपको लगा देना है। इसके बाद आपको 24 घंटे के भीतर हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और वहां पर रेबीज के टीके लगवाने चाहिए। इसके अलावा आपको घर पर कुछ भी नहीं करना है, कोई टोटके नहीं करनी है, कोई घरेलू उपचार नहीं करना है, कोई जड़ी बूटी आपको नहीं लगानी है, सीधे हॉस्पिटल जाकर आपको टीके लगवाने हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे डॉग बाइट के कैटेगरी के बारे में कि डॉग बाइट की कितनी कैटेगरी होती है। जो घाव होता है उसकी कैटेगरी को डिसाइड करेंगे। तो घाव को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी फर्स्ट क्या है, इसमें क्या करता है, कुत्ता स्किन को सिर्फ चाटेगा और अपनी लार आपकी स्किन पर डालेगा, उसे कैटेगरी फर्स्ट में रखते हैं। इसमें स्किन पर कोई भी स्क्रैच कुत्ता नहीं करेगा और आपको सिर्फ स्किन वॉश करना है साबुन पानी से 15 मिनट वाला जो बताया है, और कोई टीके इसमें नहीं लगेंगे। कैटेगरी सेकंड में क्या है, कुत्ता स्किन को स्क्रैच करेगा लेकिन उसमें से कोई ब्लीडिंग नहीं होगी या फिर कोई सूजन नहीं आएगी। इसमें भी क्या करना है, आपको एरिया को अच्छी तरह वॉश करना है, फर्स्ट एड जो आपको बताया वो करना है, देन आपको ARV प्लस TT का वैक्सीन लगाना है। कैटेगरी थर्ड क्या होती है, कैटेगरी थर्ड होती है एक या एक से अधिक घाव डॉग आपकी स्किन पर करेगा और उससे खून बहेगा। घाव गहरा भी हो सकता है और सुपरफिशियल भी हो सकता है। इसमें क्या करना, आपको फर्स्ट एड वही करना है जो बताया है, वुंड को अच्छी तरह से वॉश करना है, देन आपको ARV यानी कि रेबीज की वैक्सीन लगानी है प्लस TT की वैक्सीन लगवानी है। इसके साथ साथ आपको रेबीज का इम्यूनोग्लोबिन भी लगवाना है। तो ये थी 3 कैटेगरी डॉग बाइट की। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि रेबीज के टीके यानी कि ARV एंटी रेबीज वैक्सीन कितनी तरह से लगाई जाती है, कितनी डोजेज इसकी लगाई जाती है। तो ARV वैक्सीन यानी कि रेबीज की वैक्सीन 3 तरह से लगाई जाती है। नंबर 1, प्री एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर का मतलब है जो लोग वेटनरी में काम करते हैं, जानवरों के बीच में काम करते हैं यानी कि डॉग्स के बीच में काम करते हैं, वो पहले से ही अपने आप को इम्यूनाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर डॉग बाइट भी करेगा तो रेबीज के अगेंस्ट प्रिवेंशन मिल जाएगा। दूसरा है पोस्ट एक्सपोजर। पोस्ट एक्सपोजर का मतलब है अगर आप डॉग बाइट के एक्सपोजर में आ गए यानी कि आपको कुत्ते ने काट लिया तो फिर उसमें अलग तरह से डोज लगाई जाती है। थर्ड है आपका री एक्सपोजर। री एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपको डॉग ने बाइट करा था और आपने सारे टीके लगवा लिए, फिर से जैसे ही आपके टीके खत्म हुए उसके 3 या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको डॉग ने बाइट कर दिया, तो उसमें टीके लगाने का अलग शेड्यूल होता है। तो 1 बाय 1 हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्री एक्सपोजर। तो प्री एक्सपोजर में कौन कौन सी डोज लगती है, 0 डोज यानी कि 0 डे में, उसके ठीक 7वें दिन में, और थर्ड डोज लगती है 21 से 28वें दिन में। रूट क्या होगा इनमें, कहाँ लगता है, ये इंट्रामस्कुलर भी लग सकता है, मसल्स में भी लग सकता है और इंट्राडर्मल भी लग सकता है, यानी कि डर्मल लेयर में भी ये लग सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर यानी कि डॉग ने बाइट कर दिया उसके बाद कितने टीके लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर केसेस इसी के होते हैं। तो इसमें 2 तरह से टीके लगाए जाते हैं। पहला IM यानी इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में आपका लगाया जाता है अपर आर्म में, और दूसरा इंट्राडर्मल यानी कि चमड़ी के बाहरी लेयर में लगाया जाता है। तो इंट्रामस्कुलर की जो डोज होती है वो होती है 1 ml, यानी कि जो भी आपके पास पैकेज रहेगा वो सारा का सारा लगेगा। और इंट्राडर्मल की डोज होती है 0.2 ml। 0.1 एक साइड लगेगा और 0.1 एक साइड लगेगा, दोनों साइड अपर आर्म में ये लगेगा। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंट्रामस्कुलर क्यों लगाते हैं और इंट्राडर्मल क्यों लगाते हैं। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है, एक वाइल होती है, उसमें एक ही वाइल से कम 4 पेशेंट निपट जाते हैं, 4 पेशेंट के लिए डोज निकल जाती है। लेकिन आप हॉस्पिटल से बाहर हैं, कहीं गांव में हैं या मेडिकल स्टोर से लगवा रहे हैं, उसमें क्या होता है, पूरी वाइल को एक पेशेंट में लगाना होता है, पूरे इंजेक्शन को एक पेशेंट में लगाना होता है, क्योंकि रेबीज वैक्सीन को घोलने के बाद ड्राई फॉर्म में रहता है, उसके साथ एक सॉल्यूशन रहता है सोडियम क्लोराइड, उसको डिसॉल्व करने के बाद 6 घंटे के भीतर ही यूज करना होता है। आप चाहे इंट्राडर्मल लगाएं
तो आपका बचा हुआ डोज खराब हो जाएगा, आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आपको पूरी डोज लगानी चाहिए। तो इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स में आप लगा रहे हैं तो कैसे लगाना है, एक बाह में लगाना, एक अपर आर्म में लगाना, चाहे लेफ्ट चाहे राइट में, ठीक है। उसकी डोज पूरी होगी 1 ml, जितना भी उसमें प्रिपरेशन रहेगा। लगाना कैसा है, जीरो डोज। जीरो डोज का मतलब है जिस दिन आपको डॉग ने बाइट कर दिया। जीरो डोज के साथ में आपको एक टिटेनस का वैक्सीन भी लगाना होता है। उसके बाद ठीक तीसरे दिन आपको सेकेंड डोज, उसके बाद 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन 1 1 1 1 1, ठीक है। यानी कि एक ही साइड आपको ये वैक्सीन लगानी है। डोज क्या रहेगी, 1 ml रहेगी, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं हम इंट्राडर्मल की, यानी कि जो चमड़ी के बाहर लगता है, डर्मिस लेयर में लगता है। उसकी जो डोज बताई मैंने 0.2 ml, यानी कि 0.1 एक साइड लगेगा और 0.1 एक साइड लगेगा। दोनों साइड आपको लगवानी है। पहली डोज यानी जीरो डोज होती है, उसके साथ आपको टीटी का वैक्सीन भी लगेगा, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 28वें दिन। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 1 तारीख को डॉग ने बाइट कर दिया तो जीरो डोज हो गया और 28 तारीख को उसका लास्ट डोज हो जाएगा। ठीक वैसे इंट्रामस्कुलर में भी वही है, जीरो डोज अगर 1 तारीख को काट दिया तो जीरो डोज हो गया, पहला डोज हो गया, और उसके ठीक 28वें दिन बाद उसका आखिरी डोज हो जाएगा। तो इंट्राडर्मल में आप क्या करना है, दोनों साइड आपको चारों डोज दोनों साइड लगवानी है। अब बात करते हैं दोस्तों री एक्सपोजर। री एक्सपोजर मैंने बताया था, अगर आपको डॉग ने काटा हुआ था, आपने वैक्सीन भी लगवा ली, उसके 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको फिर से डॉग ने काट दिया, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है। जो रूट होगा वो आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और इंट्राडर्मल भी लगा सकते हैं, और जो उसका शेड्यूल होगा वो होगा 0 डे और 3rd डे में आपको लगानी पड़ेगी। यानी कि इसकी केवल दो ही डोज लगेंगी। तो 3 महीने से पहले अगर आपको डॉग फिर से काट ले तो आपको तुरंत वैक्सीन लगाना है। डोज रहेंगी 2, 0 डे और 3 डे, सिर्फ 2 ही डोज आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको वैक्सीन लग चुकी है। और 3 महीने के बाद अगर आपको डॉग काटता है फिर से, तो फिर से आपको नए शेड्यूल में ही शिफ्ट हो जाना है, चाहे आप IM से लगाएं या फिर इंट्राडर्मल से लगाएं, जो भी आप चूज करें, जिस भी तरीके से आप चूज कर रहे हैं वो आपको फिर से नया शेड्यूल अपनाना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर आपको पहली डोज इंट्रामस्कुलर लगी है तो सारी डोजेज इंट्रामस्कुलर ही लगनी चाहिए। आपको अगर इंट्राडर्मल यानी कि चमड़ी के बाहर लगा है तो आपको सारी डोजेज इंट्राडर्मल ही लगनी चाहिए। अब दूसरी चीज मैंने बताई थी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। तो जो 3rd डिग्री का वुंड होता है उसमें क्या करना होता है, एक रेबीज का इम्यूनोग्लोबिन होता है, उसको भी घाव के चारों ओर इन्फिल्ट्रेट करना होता है। उसकी डोज अलग होती है, ठीक है। 2 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, अलग अलग से वेट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है। अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर डॉग को वैक्सीन लगी है, रेबीज के टीके लगे हैं, तो अगर वो किसी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति को रेबीज के टीके लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, अगर किसी डॉग को अगर रेबीज की वैक्सीन लगी हुई है तो उस डॉग की बॉडी में रेबीज के अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। उस डॉग की बॉडी में रेबीज का वायरस नहीं टिकेगा। लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो डॉग है उसकी बॉडी में एक्चुअल में रेबीज की एंटीबॉडी बनी हुई है नहीं बनी हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉग का ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आपको जैसे ही डॉग बाइट कर ले, चाहे उसे वैक्सीन ही क्यों न लगी हो, आप तुरंत पूरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरे टीके लगवा लें। देर ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि रेबीज जानलेवा बीमारी है और एक बार अगर हो गया तो व्यक्ति की जान जा सकती है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको डॉग बाइट से रिलेटेड सारा नॉलेज मिल चुका होगा, कंप्लीट नॉलेज आपको मिल चुका होगा। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।